बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजनी और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 2 रोज से आपने देखा, बल्कि आपने नहीं 99% लोगों ने देखा, अब हम 100% में से 1% लोगों को निकाल कर एक साइड के ऊपर कुछ देर के लिए रख देते हैं, जिसके ऊपर तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे इसके बाद। अब नाज़रीन, 99% लोगों ने देखा कि मुल्क के ऊपर जो कुछ बीतती रही 2 दिन तक, जिसके नतीजे में सेवरल टाइप की गिरफ्तारियां हुई, मारधाड़, पकड़ धक्कड़, XYZ जो कुछ भी होता रहा। अब नाज़रीन, ये तो वो कुछ था जिसके लिए ऑलरेडी ही प्लानिंग की गई थी, और उन्हीं 99% अफराद को दिखाने के लिए प्लानिंग की गई थी जिन्होंने देखा, मुख्तलिफ चाहे वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर देखा, मुख्तलिफ वीडियोस की शक्ल में देखा, या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखा, वो तो वही कुछ हुआ है एज इट इज, जिसकी प्लानिंग की गई थी ऑलरेडी। और इसी तरह से फिर जो उन 99% अफराद ने जो है वो उसी तरीके से रिएक्ट किया या रिस्पांस दिया अपना, जिसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग की जा चुकी थी। अब नाज़रीन, जो बच गए हैं इसके अंदर 1% अफराद, शायद उनके अंदर आप भी शामिल होने वाले हैं कि आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके से इन 2 दिनों के दौरान, जिस 2 दिनों के दौरान, या जिस छोटे से एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड के दौरान, जिस दौरान इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा गया है, इस दौरान कितनी बड़ी बड़ी जो है वारदातें डाली जा चुकी हैं, कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां डाली जा चुकी हैं। और इमरान खान साहब का इस कार्रवाई के डलते हुए, इस वारदात के डलते हुए मीनवाइल बहुत जरूरी था कि वो किसी भी तरीके से किसी भी हिरासत में हो, वो जेल के अंदर हो, क्योंकि अगर वो आज़ाद होते तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो जस्ट एक ट्वीट भी कर देते हैं, वो कोई खिताब वगैरह ना भी करे, तो वो ट्वीट भी उनका जंगल में आग की तरह दुनिया भर के अंदर फैल जाता है। तो फिर अगर वो आज़ाद होते इस मामले के ऊपर, खासतौर के ऊपर दैट स्पेसिफिक केस के ऊपर, जिसको हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता है या उसके क्या असरात होते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब नाजरीन, आप देखिएगा, शहबाज गेट्स क्लीन चिट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब नाजरीन, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसके ऊपर इमरान खान साहब 10 अप्रैल 2022 को, जब उन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारा गया था और उनसे वो कुर्सी छीनी गई थी, तो तब से इमरान खान साहब ने अवाम को इंगेज रखा हुआ है, और लम्हा ब लम्हा कुछ ना कुछ अरसे के बाद वो बताते रहते हैं और अवाम को इस चीज़ से आगाह रखते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो मुबैना तौर के ऊपर $600 अरब से ज़ायद का जो करप्शन के चार्जेस थे, जो नैब ने उनके ऊपर जो है एक घेरा तंग किया गया था और मुकम्मल तौर के ऊपर उनको जो है वो आड़े हाथों ले लिया गया था, अब उस चीज़ से पाक साफ हो चुके हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। इसी चीज़ का इमरान खान साहब अपने जलसों के ऊपर भी, अपने धरनों के अंदर भी इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते रहे और आवाम को गाय बगाए आगाह रखते गए हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने 60 अरब का या 50 से 60 अरब का जो भी अलकादर ट्रस्ट का जो भी केस डाला है, वो 50 से 60 अरब का था। मगर आप इसके थोड़ा सा फैक्ट्स देखिएगा, फिर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, इसकी तफसीलात में जाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। द नैब on Wednesday told an accountability court that it found no evidence of corruption or money laundering cases against Prime Minister Shehbaz Sharif, his family members and others। अब इनकी फैमिली न सिर्फ इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, बल्कि पूरे खानदान को क्लीन चिट मिल चुकी है। आप थोड़ा सा नीचे देखिएगा। अदर अक्यूज्ड इंक्लूड PM शहबाज वाइफ नुसरत साहिबा इनकी वाइफ हैं, यंगर सन सुलेमान शहबाज, डॉटर बेटी हैं जवेरिया अली, एंड रबिया इमरान एंड सन इन लॉ हारून यूसुफ। इन सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। और थोड़ा सा आप पीछे भी देख लीजिएगा कि इसी मामले के ऊपर नैब की तरफ से खुद ही ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा कि नैब ऑलरेडी अलाइड दैट इनकी फैमिली ने $1 बिलियन की जो है वो करप्शन की है, और यही चार्जेस नैब की जानब से इसी तरह से इनके ऊपर इम्पोज किए गए थे। अब नाज़रीन, आप एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा, कि अब जो नया नैब का कानून बना है, क्योंकि पुराना एक नैब का कानून अभी आपने पिछले 2 रोज से आपने सुना होगा PTM के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानब से कि इमरान खान साहब को जो हमने नई तरमीम की है, इनके बकौल जो हमने नई तरमीम की है नैब के कानून के अंदर, उसके मुताबिक 90 रोज से ज़ायद का जो है एक रिमांड था ऑलरेडी, और उसके असरात में जो उन्होंने तरमीम की, वो जिस चीज़ की वो याद दहानी कराते रहे पब्लिक को या आप लोगों को, वो ये थी कि हमने 14 रोज का उसको कम करके कर दिया है, और अब इमरान खान साहब हमारा शुक्र अदा करें। मगर ये भी उसके साथ ये जो चीज़ आप तक नहीं मालूम या शायद आप तक नहीं पहुंचाएगी कि उसके अंदर एक ये भी तरमीम थी कि अब एक बार नए कानून के मुताबिक एक बार किसी भी जो केस को अगर एक बार शट कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो फिर उस केस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं खोल सकता है, उसके पास से भी उन्होंने अथॉरिटी ले ली है। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा किस तरीके से, क्योंकि इन्हें तो ऑलरेडी मालूम था कि हुकूमत तो इमरान खान साहब की आनी ही है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरनेशनल सर्वेज आ चुके हैं, क्योंकि हम तो आप लोगों को, हम आपके साथ इस स्पेसिफिक चैनल के थ्रू तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चीज़ें शेयर करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सर्वेज आ चुके हैं कि इमरान खान साहब, चाहे इलेक्शन आज हो, चाहे 10 माह बाद हो, या चाहे 10 साल के बाद हो, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं इमरान खान साहब। पब्लिक का इनके
साथ जो है कोई भी ट्रस्ट नहीं रहा, इनकी क्रेडिबिलिटी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। कितनी बड़ी बात डाल दी गई है और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई, और 99% अफराद को जो है वो इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि अभी क्या हो रहा है, और अभी जो है गिरफ्तारियां हो रही है, पकड़ धकड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर जो असल मुद्दा था उस चीज़ से हटाया गया। नाज़रीन, अब कुछ इदाद-ओ-शुमार आ चुके हैं, कुछ खतरनाक किस्म के इदाद-ओ-शुमार आ चुके हैं, क्योंकि आप एक बात माइंड के अंदर रखिएगा कि ये सब चीज़ें जो है उर्दू को, कोई भी उर्दू का न्यूज़पेपर किसी को भी छापने की परमिशन ही नहीं है या किसी को भी अलाउ ही नहीं है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कितने लोग इस 2 दिन का इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, इसके दौरान कितने लोग अपने जो है वो जाने गंवा चुके हैं। आप देखिएगा, अब डान के मुताबिक नाज़रीन, 8 killed in clashes as Imran's lands in NAB custody। अब देखिएगा 8 अफराद जो है वो बेचारे जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसके नतीजे में और जो कुछ भी होता रहा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। असद उमर, जिसके अंदर जो बाकी फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी जो है वो स्पीकर जो थे, वो असद कैसर, XYZ, जो कुछ भी, उन लोगों को तो अरेस्ट किया गया है, मगर 1900 पार्टी सपोर्टर्स को भी अरेस्ट किया गया है इस 2 दिनों के अंदर, जस्ट कुछ घंटों के अंदर। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा। और उसमें से 52 को अडियाला जेल के अंदर भेज दिया गया है, दहशतगर्दी की जो है उसके ऊपर निफाज लगाकर, जो उसके ऊपर एक्ट्स लगाकर दहशतगर्दी के 52 को भेजा गया है अडियाला में। अब ये चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और उसके ऊपर 290 से ज्यादा जो है वो जख्मी है अब तक, तो ये भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन, एक और खतरनाक तरीन चीज आपके साथ शेयर करते हैं कि 24 घंटे तक इंटरनेट बंद करने की, ये फैसिलिटी बंद करने की वजह से रियासत पाकिस्तान को PDM सरकार की जानब से कितने अरब का नुकसान पहुंचा दिया गया। ये एक खौफनाक तरीन चीज मंत्री आम के ऊपर आ चुकी है। अब आप नाज़रीन देखिएगा, नेट ब्लॉक्स एक आलमी शोहरत याफ्ता और मोस्ट ट्रस्टेड जो है वो एक एजेंसी है, उसने इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश कर रही है खौफनाक तरीन किस्म की। अब आप देखिएगा नाज़रीन, इसके मुताबिक इंटरनेशनल इंटरनेट शटडाउन हैज कॉस्ट पाकिस्तान ओवर 53 मिलियन डॉलर इन वन डे। अब आप बिलियन डॉलर में देखिएगा कितने अरब में, आप मोटी आपको बताते हैं। अब नाज़रीन, RS 9 बिलियन अकॉर्डिंग टू नवंबर 2021 एक्सचेंज रेट। अब नाज़रीन, 2 साल पुराना जो डॉलर का रेट था उस हिसाब से ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा 9 अरब बन रहा है। और अब जो हमने खुद कैलकुलेशन की है, जो आज का जो रेट चल रहा है 300 से प्लस चल रहा है, हमने 298 के ऊपर रख कर किया है, तो ये तकरीबन बन रहा है 18 अरब रुपया। मुल्क का नुकसान हो चुका है जस्ट इस PDM सरकार की ये नेट फैसिलिटी बंद करने की वजह से। ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर ये आपके साथ चल रहा है। और इसके अंदर मोस्ट ट्रस्टेड जो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, अब इसके अंदर ये हर मिनट के बाद जो है वो ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कुछ मिलियंस के अंदर बढ़ती जा रही है हर कुछ मिनट के बाद। अब ये जो 7 मिनट अगो एक रिपोर्ट आई है, अब आप इसके मुताबिक देखिएगा, अब इसके मुताबिक जो है ये 10 मिलियन से भी जो है वो ये ज्यादा 10 अरब से भी ज्यादा क्रॉस कर गया है। हर गुजरते मिनट के साथ, जब तक इंटरनेट की फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर बंद है, हर गुजरते मिनट के साथ पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, एक और अहम 3 चीज आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी। अब नाज़रीन, खौफनाक 3 किस्म की धमकी दे दी गई है मरियम औरंगज़ेब की तरफ से। अब इसके अंदर स्पेसिफिक अल्फाज क्या यूज किए गए हैं, अब आप थोड़ा सा देखिएगा। अब इसके अंदर कहा गया कि मैं पेशन गोई कर रही हूँ कि आप करें इसके खिलाफ फैसला, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला, जो आज आजाद हो चुके हैं। अब फैसले से पहले कुछ मिनट पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, तो मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें इसके खिलाफ फैसला, फिर किसी का घर नहीं बचेगा। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतनी बड़ी और खौफनाक किस्म की धमकी दी गई है मरियम औरंगज़ेब की जानब से, जो वफाकी वजीर है। एक और नाज़रीन, लास्ट अपडेट देख लीजिएगा, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। अमेरिकी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वक्त जो मौजूदा कीमत है 300 रुपए से ज्यादा तजावज कर चुका है। ये सब चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।